हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था वर्डप्रेस का, जो हमारी सीरीज़ है वर्डप्रेस की सीरीज़ जो है उसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस किस लिए यूज़ होता है और सेकंड चीज़ हमने उसमें बताई थी कि डोमेन नेम क्या होता है और कैसे बाई किया जाता है। और तीसरा चीज़ हमने उसमें ये बताया था कि होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग क्या होती है, वो कैसे परचेज़ करते हैं और डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक कैसे करते हैं, ये भी हमने कल वीडियो में बताया था। तो गाइज़ और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 जो इस सीरीज़ का था वो फर्स्ट वीडियो था। तो अभी मुझे उतना बोलना नहीं आता है कि, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। कैसे बताना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, वो आगे हो जाएगा। तो चलो हम वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। आज हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम इसमें सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्या होता है। दूसरा चीज़ हम इसमें सीखेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सीखेंगे। तीसरा चीज़ जो हम इसमें सीखेंगे वो है कि हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट में आफ्टर इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस वेबसाइट में हम थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम सीधे जाते हैं अपने सी पैनल में। तो देखो, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं एक वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वहाँ पे डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। डेटाबेस का यूज़र नेम वो भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, पासवर्ड उसका वो भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। आप वहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो और आप मैन्युअली भी डेटाबेस बना सकते हो, उसका यूज़र बना सकते हो, पासवर्ड चूज़ कर सकते हो, मैन्युअली भी बना सकते हो। ये क्या होता है, जब आप क्या करते हो, एक ही होस्टिंग पे जब 2-3 वेबसाइट्स होस्ट करते हो, तो वहाँ पे फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है डेटाबेस ढूंढने में कि कौन सा डेटाबेस किस वेबसाइट के साथ लिंक्ड है। तो अगर हम मैन्युअली बनाएंगे, अपने हिसाब से नाम रखेंगे, तो हमें ईजी हो जाता है फिर ये देखने में कि कौन सा डेटाबेस हमारा किस वेबसाइट के साथ लिंक है। तो ये हमारा सी पैनल है, मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, डेटाबेस क्या होता है ये भूल गया था मैं। डेटाबेस होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है, डेटाबेस मतलब वेबसाइट का जो डेटा सेव होता है वो एक जगह पे तो स्टोर होगा ना, जहाँ पे वो स्टोर होता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। इजी बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं खींचूंगा, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हाई लैंग्वेज में नहीं बोलूँगा, मैं आपको सिंपल बताऊँगा कि क्या होता है। ये हो गया डेटाबेस। तो हम आपको सिखाएंगे अब कि ये डेटाबेस हम कहाँ से क्रिएट करेंगे। देखो, लिंक सपोर्ट आ गया, फाइल्स आ गई, यहाँ देखो डेटाबेस। तो PHP माई एडमिन में नहीं जाना है, MySQL डेटाबेसेस में जाना है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, दूसरे टैब में ये ओपन करेंगे। तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, नेटवर्क थोड़ी सी स्लो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी, देखो एक सेकंड, ये वाला मैं डिलीट करूँगा, डिलीट डेटाबेस, there's a problem deleting data। ओके, देखो यहाँ पे ऊपर ही दिखाता है क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे मेरी वेबसाइट जो थी वो zcon.in है, तो हम यहाँ पे नाम रखेंगे डेटाबेस का जी, टू स्टडी जी। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया,
तो यहाँ पे देखो एडिट द डेटाबेस TrueSteady_Z, हम गो बैक पे क्लिक करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे TrueSteady_Z आ गया। इसमें साइज़ देखो अभी 0 बाइट्स है, इसमें कुछ नहीं है, हमने जस्ट इसको क्रिएट किया। फिर देखो MySQL यूज़र्स, हमें अब यूज़र बनाना है। यूज़र नेम क्या रखना है, TrueSteady_ क्या रखेंगे। देखो हमने वहाँ पे Z लिखा तो मैं यहाँ पे Z1 लिखूँगा, इससे मुझे ईजी हो जाएगा फाइंड आउट करने में। फिर पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड जनरेटर भी यूज़ कर सकते हो। देखो पासवर्ड जनरेटर अगर यूज़ करेंगे तो ये पासवर्ड आ गया, यहाँ पे हम ये क्लोज करेंगे, हम अपना रखेंगे। तो मैं अपना पासवर्ड रखूँगा, तो मैंने अपना पासवर्ड रखा, यहाँ पे क्रिएट किया। तो यहाँ पे देखो हो गया, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड ए MySQL यूज़र नेम्ड TrueSteady_Z1। तो यहाँ पे गो बैक करेंगे। देखो एक क्या किया हमने, एक डेटाबेस बनाया और एक हमने यूज़र बनाया। अब यूज़र को डेटाबेस के साथ लिंक करना है। देखो ऐड, यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड यूज़र टू डेटाबेस। देखो यहाँ पे मैंने डेटाबेस क्या बनाया था, एक यूज़र। हाँ देखो यूज़र मैंने कौन सा दिया, TrueSteady_Z1 हमने यूज़र बनाया था। डेटाबेस कौन सा, TrueSteady_Z। तो ऐड करेंगे तो ये दोनों लिंक हो जाएंगे एक साथ। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रिविलेजेस देंगे। एक यूज़र को क्या क्या कर सकता है, देखो अल्टर, क्रिएट भी कर सकता है डेटाबेस में कुछ, टेम्पररी टेबल्स बना सकता है, डिलीट, इवेंट, इंडेक्स, सब कुछ ये प्रिविलेजेस हमने यहाँ पे ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया। फिर मेक चेंज पे क्लिक करेंगे, हो गया यू सेव TrueSteady_Z1 प्रिविलेजेस ऑन द डेटाबेस TrueSteady_Z, हो गया। तो हमने यूज़र क्या है TrueSteady_Z1, डेटाबेस TrueSteady_Z, पासवर्ड जो हमने रखा, ये 3 चीज़ें यूज़ होती है। हो गया ये डेटाबेस का काम, डेटाबेस ख़त्म वहीं पे। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप, इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। देखो हम ये cPanel है, हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो Softaculous एप्स इंस्टॉलर। तो देखो यहाँ पे है वर्डप्रेस, ये इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम नीचे जाएंगे तो देखो एक सेकंड, ठीक है। देखो तो वर्डप्रेस पे हमने क्लिक किया, वहाँ से ये आएगा। ये इसलिए आता है मुझे क्योंकि मेरे पास और एक वेबसाइट है जो इसी होस्टिंग अकाउंट में होस्ट कर रहा हूँ मैं, इसी होस्टिंग अकाउंट पे वो भी होस्ट हो रही है, तो इसलिए मुझे ऑलरेडी एक दिखा रहा है TrueSteady.in। अब मैं दूसरा इंस्टॉल करना चाहूँगा तो वहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। आपको भी सीधे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जब आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको भी दिखेगा। तो यहाँ नीचे जाएंगे, चूज़ इंस्टॉलेशन URL। देखो यहाँ पे TrueSteady.in है, मैंने सब डोमेन भी बनाए हैं। देखो zcon.in भी यहीं पे है, zcon.truesteady.in, ऐसा सब डोमेन भी है। सब डोमेन क्या होता है कि जैसे मेरी zcon.in मैंने डोमेन लिया है, zcon.in के आगे अगर हम कुछ लगाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो drmedico.zcon.in, ये हो गया सब डोमेन। तो मैं यहाँ पे zcon.in सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इन डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में आप इसको इंस्टॉल करना चाहोगे, समझ आए, किस डायरेक्टरी में आप इसको इंस्टॉल, यहाँ पे WP आता है तो हम इसको ब्लैंक रखेंगे, ये आपकी डायरेक्टरी बनाएगा WP, तो उसमें इंस्टॉल करेगा। इससे क्या होता है, अगर आप देखो zcon.in में सर्च करूँगा, देखो ये हो इसके साथ लिंक्ड है होस्टिंग के साथ। देखो इसमें अभी कोई भी फाइल नहीं है अब तक। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। देखो जब मैं zcon.in सर्च करता हूँ तो वहाँ पे ये दिखाई देता है, अभी मैंने इस पर कुछ इंस्टॉल नहीं किया, ना वर्डप्रेस ना कुछ भी नहीं। देखो अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना cPanel में मैंने आपको बताया था कि जो भी फाइल्स होती है जो वेबसाइट पे शो होती है वो फाइल मैनेजर में सेव होती है।
तो मैंने आपको बताया था जब हमने इसमें डोमेन अपना ऐड किया था तो उसकी एक डायरेक्टरी बनाई थी zcon.in। जो इसमें होगा इस डायरेक्टरी में वो वही यहाँ पे शो होगा। अभी इसमें कुछ नहीं है तो इसमें भी कुछ शो नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करेंगे, देखो एक सेकंड, फाइल, यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसमें लिखूंगा मैं एक HTML। अभी कोडिंग तो आपको जिसको कोडिंग पता होगी, HTML जिसको पता होगी वो समझेगा। देखो मैं यहाँ पे बनाऊंगा index.html लिखूंगा मैं यहाँ पे और क्रिएट में फाइल करूंगा। बनाई मैंने यहाँ पे फाइल। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाएगी, इंडेक्स, यहाँ पे ये दिखाए ना। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा तो ये ब्लैंक आएगा ना, ये लिख के आएगा इंडेक्स कुछ भी नहीं लिख के आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे index.html फाइल क्रिएट की है। जो उस फाइल में मैं लिखूंगा वही यहाँ पे शो होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश करूंगा, हो गया ब्लैंक। तो अगर मैं अब इस फाइल में कुछ लिखूंगा, एडिट इसको करूंगा, अगर मैं इसमें लिखूंगा, देखो मैं थोड़ा सा ही आपको, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। मैं एक H1, मैं एक सेंटर सेंटर, देखो सेंटर बन गया। एक H1 डालूंगा मैं, ये भी बन गया। अब मैं लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा जीशान। तो यहाँ पे सेव करूंगा। देखो जब मैं यहाँ पे, अब मैंने फाइल में अपना नाम डाला, वहाँ पे मैंने सेंटर टैग यूज़ किया, वहाँ पे मैंने H1 टैग यूज़ किया। H1 से क्या होता है, बड़ा टेक्स्ट दिखेगा, हेडिंग मतलब हेडिंग 1 ये बड़ा आएगा, और सेंटर से क्या होगा, सेंटर में टेक्स्ट आएगा। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो आ गए ना, सेंटर में बड़ा टेक्स्ट जीशान नाम। तो ये सब नहीं दिखाना था मुझे, फिर भी मैंने दिखाया। तो मैं यहाँ पे ये फाइल जो है, ये फाइल मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो ये फाइल मेरे किसी काम की नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे, अब वो मैंने डिलीट किया वहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं फिर से यही करूँगा तो वो इंडेक्स आएगा फिर से। तो इसको यहीं पे लीव करते हैं, ये वाला टैब। हाँ अब आ गए हम इस इंस्टॉलेशन पे। हाँ यहाँ पे WP था, अगर हम WP यहाँ पे रखेंगे तो पता है क्या होगा, यहाँ पे यहाँ नेम के नीचे एक WP का एक फोल्डर आएगा। तो जब भी आप साइट को विजिट करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे WP फोल्डर आएगा, उस पर क्लिक करना है तो आपकी वेबसाइट दिखेगी। इसीलिए हमने ब्लैंक रखा ताकि यहीं पर आपकी फाइल, आपका वेबसाइट, आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाए, ताकि जब भी आप सर्च करो zcon.in तो वहाँ पे आपकी साइट शो हो जाए, ना कि ये इंडेक्स ऑफ यहाँ पे आपका फोल्डर दिखेगा। तो हमने ये ब्लैंक रखा। यहाँ पे ये वर्जन चूज़ करेंगे तो 5.9.1 ये लेटेस्ट वर्जन है, ये सेम वहीं पे रखेंगे। साइट नेम, माई ब्लॉग, साइट डिस्क्रिप्शन, वो इसके साथ नहीं छूना कुछ, ये बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। जब हम साइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम ये चेंज करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा साइट नेम zcon, तो zcon टेक लिखूँगा मैं। तो साइट डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे टैगलाइन होती है ना किसी कंपनी की, वैसे यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैं लिखूँगा योर पोर्टल, अपनी चैनल का डिस्क्रिप्शन, योर पोर्टल टू द टेक वर्ल्ड। यहाँ पे टी कैपिटल करेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, टेक वर्ल्ड दिखा। अब यहाँ पे एडमिन, आप एडमिन हो इस वेबसाइट के तो एडमिन यूज़र नेम चूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा zcon एडमिन, पासवर्ड में चूज़ करूँगा। यहाँ पे आपको भी ऐसे ही चूज़ करना है, पासवर्ड मैंने चूज़ किया। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड चूज़ करूँगा। यहाँ पे एडमिन ईमेल देनी है, तो मैंने admin@zcon.in रखा, या मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, अपनी जीमेल दे सकते हो, zcon
inc@gmail.com, तो मैंने ये रख दिया, या कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी वो रख सकते हो। ये हो गया इतना सा। अब हमें जाना है यहाँ पे चूज़ लैंग्वेज इंग्लिश, सिलेक्ट प्लगइन्स, इसके साथ भी कुछ नहीं छूना, एडवांस ऑप्शंस में जाना है। देखो यहाँ पे क्या है, डेटाबेस नेम, यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स है ना, तो यहाँ पे हम अपना डेटाबेस दे सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे हमने बनाया था जी, डेटाबेस नेम टेबल प्रीफिक्स WP0 B1, यहाँ पे हम जी ही रखेंगे। देखो दिखाता है डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट सिखाया, ये अब थोड़ा सा अपडेट हो गया है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो इसमें क्या है, वहाँ पे मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखाया है। अगर आप कोई PHP वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो आपको पब्लिक HTML, जो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे आपको उस फाइल को जो भी, अगर आपको डेटाबेस अपनी वेबसाइट, अगर आपको वर्डप्रेस के अलावा कोई किसी भी लैंग्वेज में आपको अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है, तो आपको इसी पब्लिक HTML फोल्डर में डालनी है। तो उसके साथ अगर आपको डेटाबेस लिंक करना है, तो आपको वैसे ही क्रिएट करना है जैसे मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ पे दिखाता है कि डेटाबेस नेम, आप यहीं पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, वैसे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने सिखाया। फिर भी वो भी आपको कहीं ना कहीं यूज़ होगा जैसे मैंने सिखाया, लेकिन यहाँ पे भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे ही आप डेटाबेस बना सकते हो, जैसे मैंने वहाँ पे जी बनाया था, अब मैं G11 बनाऊँगा, कोई दूसरा डेटाबेस। यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स में G3 लगाएंगे, तो ये प्रीफिक्स हो गया। और डिसेबल अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल्स, ये नहीं करना अपग्रेड, इसके साथ कुछ नहीं छूना। हमने डेटाबेस बनाया, टेबल प्रीफिक्स बनाया। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। अगर हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन डिटेल्स आपको चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल डाल सकते हो, तो आपकी ईमेल पे एक मेल आएगा, उस पर इंस्टॉलेशन डिटेल्स आएगी, तो यहाँ पे डालना आप ईमेल। मैंने डाल दी, देखो ये, तो यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, हो गया डन। यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया हमारी वेबसाइट पे। देखो अगर हम यहाँ पे अब फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखना क्या आएगा। देखो हमने डाला था जी कॉन्टैक्ट, उसका नाम, फिर लिखा था डिस्क्रिप्शन यूर पोर्टल टू द टेक वर्ल्ड, ये आ गया यहाँ पे। देखो ये आ गई वेबसाइट, तो इस पे अभी डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल है, जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम होता है वो इंस्टॉल है। हम इसमें ये अभी हमारी वेबसाइट दिखती है, तो जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो ये इससे भी बेटर दिखेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखेगी, तो मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा, अभी हम जाएंगे। अब ये इतना हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट https://gcon.in, तो ये हमारी वेबसाइट है। एडमिनिस्ट्रेटिव URL, अब आप अपनी वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेम है https://wp-admin आपको टाइप करना है अपने इस डोमेन के पीछे। तो आप देखो यहाँ पे आओगे डैशबोर्ड पे, अभी जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम खोलोगे gcon.in wp-admin, तो वहाँ पे बोलेगा आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करो, जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे सिलेक्ट किया था, gcon admin और पासवर्ड रखा था, वही देना पड़ेगा। बस यहाँ पे cPanel का काम ख़त्म, सब ख़त्म काम। हमारी होस्टिंग का स्पैरो होस्ट, इसका भी काम ख़त्म। अब हमें सीधे क्या करना है, जब भी हमें अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होगा, इस पे पोस्ट डालना होगा, कुछ भी करना होगा, तो हमें gcon.in सर्च करना है, उसके बाद इस पे स्लैश डालना है, wp-admin लिखना है, एंटर मारना है, तो डैशबोर्ड पे आप जाओगे। देखो
मैं आपको दिखाऊंगा। अब जब आप ऐसा करोगे, एक लॉग आउट मैंने किया, तो जब भी आप अपना gcon डालेंगे wp-admin, तो जब आप क्लिक करोगे, या शिट एडमिन डालना था, एडमिन, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा पासवर्ड डालो, पासवर्ड एंड यूजर नेम ऑलरेडी यहाँ पे मैंने तो ये यूज़र नेम हुआ, पासवर्ड हुआ। यहाँ पे आप ईमेल भी डाल सकते हो जो आपने वहाँ पे वो डाली थी, एडमिन ईमेल। तो फिर लॉगिन किया, डैशबोर्ड पे आ गए, ये रहा डैशबोर्ड। यहाँ पे हम ये डिसमिस करेंगे, तो ये रहा डैशबोर्ड। जो भी आपको अब डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो सारा यहीं पे करना है। अब हमने पहले क्या बोला था कि डेटाबेस क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो भी हो गया। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी हो गया। अब तीसरा चीज़ जो आज का है इस पार्ट 2 में, इस सीरीज़ में, तो वो है थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखो यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे बहुत सारी फ्री थीम्स है। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 इंस्टॉल्ड होती है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 इंस्टॉल्ड होती है। यहाँ पे अगर आप ऐड न्यू करोगे तो देखो यहाँ पे सारी थीम्स है जो फ्री है, वो यहाँ पे दिखेगी आपको। जो भी आपको यूज़ करनी है अपनी साइट में, आपको जाना है उस पर, यहाँ पे एक्टिवेट करना है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अपनी कोई थीम डालनी है जो आपने थीम फॉरेस्ट से खरीदी होगी, थीम फॉरेस्ट क्या है, थीम फॉरेस्ट देखो क्या है, थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है, थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी थीम्स है वर्डप्रेस की, वहाँ से आप खरीद सकते हो। यहाँ पे पेड थीम्स है, देखो तो यहाँ थीम फॉरेस्ट पे बहुत सारी थीम्स है जो आप परचेज कर सकते हो। तो एक ब्लॉगिंग में जो न्यूज़ वेबसाइट है, ब्लॉगिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ पोर्टल बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक पॉपुलर थीम है जिसका नाम है न्यूज़पेपर। तो एक चीज़ क्या है, इस थीम फॉरेस्ट पे जो भी थीम आप चूज़ करोगे उसका आप डेमो भी देख सकते हो। देखो ट्राई नाउ में क्लिक करूँगा, देखो ट्राई नाउ में क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे कितने सारे इसके डेमोज यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। तो एक डेमो में देखो, ये डेमो मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, देखो कैसा डेमो है। ऐसी आपकी वेबसाइट दिखेगी, है ना, बहुत अच्छी। तो आप ऐसे अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, ऐसी बिल्कुल सेम ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट को भी बना सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो ये फ्री थीम्स है, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हो, या अपनी जो थीम फॉरेस्ट से आपने चूज़ की है थीम, उसको डाउनलोड किया, वहाँ से उसको परचेज़ किया, डाउनलोड किया, फिर आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हो। एक चीज़ क्या है, जो आजकल आते हैं जो भी थीम्स है ना थीम फॉरेस्ट पे, वो क्रैक्ड आती है, नल्ड आती है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे फ्री भी डाउनलोड होती है। तो मैं आपको यहाँ पे अपना न्यूज़पेपर का थीम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि हम कैसे थीम को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैं चूज़ फाइल करूँगा, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मेरा कहाँ पे है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हाँ WP थीम्स, यहाँ पे आ गया न्यूज़पेपर 11। तो ये रहा मेरा न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर का, जो मैं न्यूज़पेपर का नहीं, जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे वो जिप फाइल में इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये मेरा जिप फाइल है न्यूज़पेपर का, तो ये मैंने ओपन किया। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद 1-2 स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो ये फिर एक्टिवेट हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हम, आज के इस पार्ट में हम इतना ही बताएंगे, यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर इसमें मज़ा ही नहीं आता है फिर देखने में। तो ये देखो, पहले यहाँ पे हम ये स्टेप करेंगे, इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल न्यूज़पेपर zip अनपैकिंग द थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे हम एक्टिवेट करेंगे।
एक्टिवेट पे क्लिक किया तो एक्टिवेट हो गया। अब हम यहाँ पे ये क्या दिखाता है हमको, इंस्टॉल एक्टिवेटेड प्लगइन्स। हम प्लगइन्स जो इसके साथ थीम न्यूज़पेपर के साथ बहुत सारे प्लगइन्स अपने साथ इसके साथ ही आते हैं, तो हम ये यहीं पे रखेंगे। ये वाला व्यू आप याद रखना। हम जब थर्ड पार्ट में आएंगे, थर्ड पार्ट जब हम अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, तो इनको कैसे यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही इस पार्ट में। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फेसबुक पे भी जाना, वहाँ पे भी मैं अपलोड करता हूँ ये वीडियोज़। तो जो फेसबुक ज़्यादा यूज़ करता है तो वो फेसबुक पे ही देखेगा, तो जो यूट्यूब पे यूज़ करता है ज़्यादा तो वो यूट्यूब पर ही देखेगा। तो मुझे बताना अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट नहीं बनाता हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो बताना कि मैं कैसे इसको क्या कहते हैं इसको, मैं इसको अपडेट कैसे करूँ, मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड कैसे करूँ अपनी इस वीडियोस को बनाने में। मैं कैसे अपग्रेड करूँ इसको, जो आपको समझ आ जाए। या अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है, मैंने आपको पिछली पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था कि कमेंट करना, कमेंट में लिखना कि कहाँ पे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, वहाँ पे बताऊँगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि कहाँ पे आपको एरर्स आते हैं, वो मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, वीडियो को देखते रहना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी हाँ, इस न्यूज़पेपर थीम का जो मैंने ये न्यूज़पेपर थीम जो है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। नहीं तो आप देख सकते हो न्यूज़पेपर थीम यहाँ पे कितने का है, $59 का। अपने हिसाब से लगाओ इंडियन रुपीज़ में कितना होता है। अगर आप एक्सटेंडेड सपोर्ट 12 मंथ्स भी क्लिक करोगे तो $17 और देने पड़ते हैं, वो हो गया 76। तो मैं आपको फ्री ये प्रोवाइड करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। फेसबुक पेज पे भी मैं ये लिंक दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना इस न्यूज़पेपर थीम को और इंस्टॉल करके रखना अपनी वेबसाइट पे। मिलते हैं अगले वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, और मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगा वेबसाइट में, अपना डेमो कैसे इंस्टॉल करेंगे वेबसाइट पे, सब कुछ दिखाऊंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फिर से बताऊंगा, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय, टेक केयर।